बच्चों, हमारे पहले पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन। यहाँ पर उन्मुक्त का आशय है आजाद होना और गगन का आशय आसमान से है। तो क्या हुआ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यहाँ पर पंछियों के बारे में बात हो रही है कि वे सारे आजाद आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, यदि आपको एक बहुत ही अच्छे कमरे में, एक बहुत ही प्यारा कमरा है जहाँ पर आपको खूब सारी एक्टिविटीज करने के लिए दे दी जाए, आप वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मूवीज देख सके, आप वहाँ पर अच्छी चीजें खा सके, सब कुछ कर सके, उस कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद महीनों आपको उसी कमरे में रहना पड़े, कैसा महसूस करेंगे? कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि उस कमरे से आपको निकाल दिया जाए, चाहे वहां पर आपको कोई फैसिलिटी मिले या ना मिले, आप वहां से जरूर आजाद होना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बाहर खेलना बहुत अच्छा लगता है, हमें अपने दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, हमें अपने परिवार के लोगों के साथ बात करनी बहुत अच्छी लगती है ना? इसी तरह से एक पंछी भी पूरे आसमान में, खुले आसमान में वह उड़ना चाहता है, भले ही उन्हें बहुत अच्छी चीजें खाने को ना मिले, उन्हें नीम की कड़वी निंबोरी ही मिले, वे बहता जल, जो नदियों का बहता जल होता है, उसे पीने के लिए वे बहुत आतुर होते हैं, उन्हें वह खुला आसमान बहुत पसंद होता है। इसी कविता के बारे में हमारे कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी ने बहुत अच्छे से बताया है। इस कविता को हम सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसके अर्थ को भी समझेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाले, लाल किरण से चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर एक कवि ने एक पंछी की व्यथा का, एक पंछी की दुख का वर्णन किया है। वह कैसे किया है उसे हम समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। यहाँ पर पिंजरबद्ध का आशय है हम पिंजरे के अंदर कभी भी हम पिंजरबद्ध होकर के नहीं गा पाएंगे। इसका मतलब है हम पिंजरे के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, हम गा भी नहीं सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियां, कनक का यहाँ पर बच्चों आशय है सोने की तीलियों से, कि जो आपने हमारे लिए पिंजरा जो हमारे लिए बनाया है वह सोने की तीलियों का भले ही क्यों ना हो, लेकिन उस तीलियों से कोमल कोमल पंख जो है वह टकराएंगे तो वह टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। यहाँ पर पक्षी अपने मन की व्यथा को बता रहा है, अपने मन के दुख को बता रहा है कि हम बहता जल पीने वाले, हम नदी झरनों का जो जल है, जो पानी है, उसे हम पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। हमें ये आपने जो हमें कटोरियों में, सोने की कटोरी, चांदी की कटोरियों में जो हमें पानी रखा हुआ है, जो हमें भोजन दिया हुआ है, ये हमें पसंद नहीं है। हमें तो वही नदी झरनों का पानी पसंद है। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की पैदा से। इसका मतलब है कटुक निबोरी का आशय है बच्चों कड़वी निबोरी, नीम का जो फल होता है उसे निबोरी कहते हैं। तो कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, मतलब यहाँ पर कवि कह रहा है कि पक्षी चाहते हैं कि उन्हें आपने जो कटोरी में हमें बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान दिए हैं, उससे ज्यादा अच्छी है वह नीम की निबोरी। नीम का जो फल है जो बहुत कड़वा होता है, वह उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है अपेक्षाकृत आपके पकवानों से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, ये जो आपने सोने का जो हमारे लिए पिंजरा तैयार किया है, इसके बंधन में, इसमें जब से हम कैद हुए हैं, हम अपनी गति को, हम अपने उड़ान को पूरी तरह से भूल चुके हैं और बस अपने सपनों में ही देखते रहते हैं कि हम उस तरु की, तरु मतलब होता है पेड़, पेड़ की फुनगी,
ऊपर के झूले, जो पेड़ की ऊंची चोटी का जो सिरा होता है उसे फुनगी कहते हैं। तो तरु की फुनगी पर के झूले, तरु अर्थात पेड़ की जो सबसे ऊंची चोटी का जो सिरा है, जो टॉप पर रहता है, वहां उसमें जो हम झूला झूलते थे, वे सारी चीजें हम सिर्फ सपनों में ही देखते हैं, हम सारी चीजें भूल चुके हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे अरमान थे, हमारी चाहते थी, हमारी इच्छाएं थी कि हम नीले नभ की सीमा पाने। नीले नभ मतलब आकाश की सीमा को छू लेते। लाल किरण सी चोंच खोल, जो हमारी चोंच है उसे हम खोल करके चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। हम अपनी लाल चोंच है उसको हम खोलते और अनार रूपी तारों को हम चुगने की कोशिश करते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज जहाँ पर धरती और आसमान एक दूसरे से मिलते हैं उसे कहा गया है, और सीमाहीन मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो, उसे सीमाहीन कहा गया है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, इसका मतलब है कि जहाँ उस क्षितिज तक पहुंचने के लिए हम अपने पंखों की होड़ा होड़ी का आशय है कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह रखते। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, अर्थात कि जब हम उस क्षितिज तक पहुंचते जहाँ पे धरती और आसमान एक साथ मिलते हैं, जहाँ जिसका कोई अंत ही नहीं है, वहां पर एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह होती। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तो वह क्षितिज मिलन बन जाता जहाँ पे हम एक दूसरे से मिल जाते, धरती और आकाश का जहाँ मिलन होता हम भी वहां पर चले जाते, और या फिर अपने प्राणों को भी त्याग देते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ का जो आश्रय है वह घोंसला है। चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब जो उनका घोंसला है आप भले ही उसे मत बनाने दो, हमारी टहनियों पे, पेड़ों की जो टहनियां होती हैं उस पे भले ही आप आश्रय मत दो, भले ही हमें घोंसला ना बनाने दो, या हमारे आश्रय या हमारे घोंसले को तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हे ईश्वर, आपने यदि हमें पंख दिए हैं तो आप हमारी इस उड़ान में किसी भी तरह का विघ्न न डालें, किसी भी तरह की बाधा न डालें, अर्थात हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दें। बच्चों, कविता में बहुत सारे कठिन शब्द आए हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ होता है आजाद होना। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद। कनक, कनक का अर्थ है स्वर्ण। पुलकित, पुलकित का अर्थ है कोमल। कटुक, कटुक का अर्थ है कड़वी। निमोरी, निमोरी नीम के वृक्ष का फल होता है। फुनगी, फुनगी का आशय है पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा। तारक अनार, तारे रूपी अनार के दाने। क्षितिज, जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। होड़ा होड़ी, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। नीड़, नीड़ का आशय है घोंसला। आश्रय, आश्रय का अर्थ है सहारा। आकुल उड़ान, अर्थात उड़ने की अधीरता, उड़ने की व्याकुलता। विघ्न, विघ्न का अर्थ है बाधा। बच्चों, कविता में कुछ पर्यायवाची शब्द भी आए हैं और कुछ विलोम शब्द हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। पर्यायवाची में गगन, गगन के पर्याय हैं नभ, आकाश, आसमान। फिर आया है अरमान, अरमान अरमान का पर्यायवाची है आकांक्षा, इच्छा, चाहत। फिर नीड़, नीड़ के पर्याय है घोंसला, घरौंदा, निवास। फिर पंछी, पंछी के पर्याय है खग, चिड़िया, नभचर, गगनचर। इसके कुछ विलोम शब्द हैं। टूटना, टूटने का विलोम होता है जुड़ना। मरना, मरने का विलोम होता है जीना। बच्चों, आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अच्छा, यदि आया है तो जल्दी से मुझे इसका एक सारांश लिख करके बताइए।